नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय K2U चैनल में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ। आज के कहानी किस्सों में हम लेके आए हैं उत्तराखंड की लाइफ लाइन कही जाने वाली कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन यानी KMO की कहानी। उत्तराखंड में पहले के समय में उत्तराखंड का प्रत्येक उस समय का व्यक्ति अपने आप को KMO से जुड़ा हुआ पाता था। उत्तराखंड में पहाड़ों में रहने वाले लोग जब गांव से रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर आदि जगह पर जाने के लिए इन्हीं बसों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय और कोई साधन था ही नहीं। आजकल तो बसें चल रही हैं, जीप चल रही है, टैक्सी चल रही है, लेकिन उस समय यही बस लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन हुआ करता। उस समय उत्तराखंड की लाइफ लाइन हुआ करती थी ये बसें। आज से 30-35 साल पहले जब उत्तराखंड का व्यक्ति बंबई, लखनऊ, कानपुर आदि शहरों से जब अपने गांव उत्तराखंड जाता था तो स्टेशन से बस अड्डा दूर होने के कारण अक्सर वो यात्री 4 पहियों वाले ठेलों में अपना सामान लदवा कर उस समय के छोटे छोटे होटलों जिनमें 2-3 कमरे हुआ करते थे, हर कमरे में 5-6 चारपाई हुआ करती थी, अपना सामान वहां रखता। उस समय 3-4 रुपए में एक चारपाई किराए पे मिलती थी। आराम करने के लिए वो उसकी चारपाई होती थी। सामान रखकर वो बस स्टेशन जाकर अपने लिए उस बस का टिकट पहले से बुक करवाता था। इसके बाद वापस होटल में आकर थोड़ी देर आराम करके फ्रेश होके फिर वो बाजार से फल, सब्जी, मिठाई, गुड़, चीनी और उस समय कुंजी चीनी के तरह पिरामिड आकार की होती थी, जिसे लोग चीनी के बदले चाय में मीठापन लाने के लिए उसको चाय के साथ साथ खाते थे। वो सब सामान लेकर वापस होटल में आकर आराम करता। फिर जब बस चलने का टाइम होता तो उससे 1 घंटा पहले जाकर बस में अपनी सीट में बैठता। कुछ यात्री शहर से रेडियो भी लेके आते थे, उनके कंधों में रेडियो टंगा रहता था और रेडियो में वो बस में चलते समय गाने सुनते थे। बाकी लोग भी रेडियो का आनंद लेते थे उनके साथ, क्योंकि उस समय बस में टेप रिकॉर्ड की सुविधा नहीं थी। कुमाऊं में सर्वप्रथम मोटर यातायात की शुरुआत 1915 में काठ गोदाम से नैनीताल के बीच में शुरू हुई। इसके बाद 1920 में काठ गोदाम से अल्मोड़ा गाड़ियों की सेवा प्रारंभ हुई। अल्मोड़ा के मुंशी लालता प्रसाद टमटा ने 1920 में अल्मोड़ा में हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसके अंतर्गत हल्द्वानी और काठगोदाम से अल्मोड़ा के लिए रानीखेत होकर लारियां चला करती थी। उस समय बस के आगे पगड़ी पहने हुए ड्राइवर बैठा करते थे और बगल में लालटेन लिए हुए एक सज्जन अंधेरे में रास्ता दिखाया करते थे। टायरों में हवा नहीं होती थी, वो ठोस रबड़ के बने हुए होते थे। इसके कुछ समय बाद ही एक दूसरी यातायात कंपनी कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी आरंभ हुई, जो सन 1922 के उत्तरार्ध में देवीलाल शाह गंगाराम को हस्तांतरित कर दी गई। फिर जल्दी ही ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन कंपनी की एक शाखा के रूप में तीसरी कंपनी नैनीताल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी खुली। इस नई मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास 88 यानी 88 वाहनों का बेड़ा था। सन 1922 में ठेकेदार नारायण दास
हंसराज द्वारा चौथी परिवहन कंपनी प्रारंभ की गई। इस प्रकार कुमाऊं क्षेत्र में अनेक मोटर कंपनियां खुलती गई, जिसमें वर्ष 1920 से वर्ष 1938 तक कुमाऊं में 13 मोटर कंपनियां पंजीकृत हुई थी, जो काठगोदाम, नैनीताल, भवाली, रानीखेत से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से इन्हीं जगह से होते हुए वापसी करती थी। इन कंपनियों में काफी व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ गया। इसलिए परिवार में मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिए तथा सेवा विस्तार करने के उद्देश्य से सन 1939 में काठगोदाम में कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड KMOU की स्थापना की गई, जो अपने संक्षिप्त नाम KMU के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थी। ये बस सेवा प्रदान करने वाली एक निजी कंपनी के रूप में काम करती रही। 1939 में 13 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के विलय से अस्तित्व में आई इस मोटर कंपनी की 2 शाखाएं रामनगर और टनकपुर में खोली गई, जिससे यात्रियों के परिवहन में आसानी हो, साथ ही खाद्यान्न, आलू, फल, सब्जी आदि खाद्यान्न की चीजें को आसानी से पहाड़ के दूर दराज इलाकों तक ले जाया जा सके। कुमाऊं क्षेत्र में यूपी रोडवेज की बसों का शुरुआत 1947 में आजादी के बाद हुई। तब तक यही KMOU की बसें ही यातायात का प्रमुख साधन हुआ करती थी, क्योंकि सन 1947 के बाद ही बसें, ट्रक, लारियां इत्यादि अल्मोड़ा रानीखेत से आगे की ओर जाने लग गई। स्वतंत्रता से पूर्व यात्रियों के लिए बस की सुविधा देने वाली ये एकमात्र कंपनी हुआ करती थी। 1947 के बाद ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बस कंपनी थी। आज भी उत्तराखंड में KMOU की बसों का संचालन सफलतापूर्वक चल रहा है। बस अंतर इतना है, पुरानी गाड़ियों की जगह नई गाड़ी, चमचमाती गाड़ी की ये सब आज के दौर में KMOU काफी आधुनिक भी हो गई हैं। इनमें आरामदायक सीटें, सामान रखने की चौड़ी जगहें और टेप गाने सुनने की सुविधाएं और वीडियो पे फिल्म देखने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये थी कहानी कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन यानी KMU की बसों की। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें जरूर बताइएगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक और बेल का बटन भी जरूर दबाएं। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। अगली कड़ी में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।